गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठी बुजुर्ग दादी अक्सर बच्चों को डरावनी कहानियां सुनाया करती थी। लेकिन एक कहानी ऐसी थी जिसे सुनकर गांव के बड़े बूढ़े भी सहम जाते थे। सुगाहन चुड़ैल की कहानी। शुभा की शादी गांव में शुभा नाम की एक नवविवाहित लड़की थी। उसकी शादी बड़े धूमधाम से हुई थी और वह अपने पति रमेश के साथ बहुत खुश थी। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद गांव में एक अजीब घटना घटी। हर पूर्णिमा की रात कोई न कोई औरत रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती थी। गांव के लोग डरने लगे, पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दिन रमेश को दूर शहर जाना पड़ा और शुभा को अकेले ही घर पर रहना पड़ा। उसकी सास ने समझाया, बेटी रात को दरवाजा मत खोलना, चाहे कोई भी पुकारे। शुभा ने सिर हिला दिया, लेकिन उसे क्या पता था कि उस रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। रात का रहस्य। आधी रात को दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। आवाज आई, शुभा दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी सहेली राधा हूँ। शुभा चौंक गई। राधा तो पास के गांव में रहती थी, वह इतनी रात का यहाँ कैसे आ सकती है? लेकिन आवाज जानी पहचानी थी, तो उसने धीरे धीरे दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक काली परछाई तेजी से अंदर घुसी। वह कोई और नहीं बल्कि सुगाहन चुड़ैल थी। उसका चेहरा जुर्रीदार था, लाल आंखें जल रही थी और लंबे नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे। वह चुड़ैल सिर्फ उन्हीं नवविवाहित औरतों को निशाना बनाती थी जो अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती थीं, क्योंकि वह खुद अपने पति की मौत के बाद चुड़ैल बन गई थी और अब हर सुहागन से उसकी मांग का सिंदूर छीनना चाहती थी। शुभा की सूझबूझ। शुभा ने तुरंत एक जलता हुआ दीपक उठा लिया और चुड़ैल के सामने कर दिया। आग देखकर चुड़ैल चीखने लगी और पीछे हटने लगी। तभी शुभा ने अपनी सास की बताई हुई बात याद की। अगर कभी